चलिए हम लोग अगले प्रॉब्लम की ओर आते हैं। अगला प्रॉब्लम है, ऑल द कंडीशन इन सब क्वेश्चन सी अप्लाई। यानी कि सी क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, ए बी सी, कोच एंड वाइस कैप्टन सिट बिसाइड द कैप्टन इन द मिडल। यानी कि जो कैप्टन है वो मिडल में ही बैठेगा, और वाइस कैप्टन और कोच जो है वो उसके साथ ही बैठ सकते हैं, उसके साथ में ही बैठेंगे। उसके साथ साथ हमें कहा जा रहा है कि दो टीम मेंबर वो चाहते हैं कि वो हमेशा साथ में रहे, है ना। मान लीजिए कि कोई दो स्पिनर हैं या कोई दो फास्ट बॉलर हैं, वो चाहते हैं कि अगर हम लोग अपनी फोटोग्राफ खिंचा रहे हैं तो हम लोग साथ में ही खिंचाएंगे। आई होप आपने भी ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स देखे होंगे जो हमेशा एक साथ ही रहते हैं, है ना। तो मान लीजिए कोई ऐसे लोग हैं, मान लीजिए ए और बी है। तो हम लोग देख लेते हैं कि पहले तो 15 पोजीशंस होंगी, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, और ऐसे करते करते एट्थ पोजीशन जो होगी, सॉरी, जो एट्थ पोजीशन होगी वो वहाँ पर कैप्टन बैठ जाएगा, यहाँ पर वाइस कैप्टन, यहाँ पर कोच। और ये दोनों जो हैं वो अपनी पोजीशंस आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा 14 और 15। और अब कहा जा रहा है ए और बी जो है वो साथ में बैठना चाहती है। फॉर द टाइमिंग मैं उनको यहाँ पर रख देता हूँ, ए और बी को, ठीक है। क्योंकि ए और बी जो है वो कह रहे हैं कि उन्हें साथ में ही बैठना है, वो साथ ही बैठना चाहते हैं। तो अब जो ए और बी है, क्योंकि वो साथ में बैठ रहे हैं, उनको हम एक यूनिट पकड़ लेंगे, ठीक है। बाकी सबों को एक यूनिट पकड़ेंगे, लेकिन इन दोनों को मिला के एक यूनिट पकड़ लेंगे। तो यानी कि ए एंड बी टुगेदर आर कंसिडर्ड वन यूनिट, ठीक है। उनको एक यूनिट पकड़ लिया हमने। अच्छा, अब ए और बी को जो हमने एक यूनिट पकड़ लिया, तो बाकी लोग कितने बच गए। कैप्टन जो है वो अपनी पोजीशन पर ही है, वाइस कैप्टन अपनी पोजीशन, वाइस कैप्टन और कोच की पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो जाती है, लेकिन वो या तो सेवेंथ और नाइन्थ पर ही बैठेंगे। तो बाकी लोग कितने बच जाते हैं। तो एक हो गया कैप्टन, मतलब 15 लोग थे, उसमें से एक कैप्टन गया, वाइस कैप्टन गया, कोच गया, और ए और बी चले गए। तो अब बचते कितने हैं, ये 5 लोग चले गए तो 10 लोग बचते हैं। तो वो 10 लोगों का वो 10 अलग अलग यूनिट है। ए और बी जो है एक यूनिट है, ठीक है। और इन 10 लोगों की, पहले इनको देख लेते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन। वो पहले वैसे ही है, कैप्टन को एक एक तरीके से बैठाया जा सकता है। इन वन वे कैप्टन कैन बी सिलेक्टेड। और उसके बाद कोच और वाइस कैप्टन के लिए कितने तरीके हैं उनको बिठाने के, उनको बिठाने के 2 तरीके हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास बच जाते हैं 11 यूनिट, ठीक है। और उन 11 यूनिट को आपस में कितने वेज में बिठाया जा सकता है, 11 फैक्टोरियल वेज, 11p11 विच इज नथिंग बट 11 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गया 11 फैक्टोरियल। लेकिन अब ये जो ए और बी है वो भी आपस में अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट। मान लो बी यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया, तो उसके भी 2 तरीके हो सकते हैं, राइट। ये हो गए 11 यूनिट्स को अरेंज करने के लिए। और ये जो 2 है वो ए एंड बी एक्सचेंजिंग देयर पोजीशन। आई होप आपको समझ में आ गया। ये है कैप्टन को बिठाने का तरीका, एक ही तरीका है कि वो बीच में ही बैठेगा। कोच और वाइस कैप्टन को बिठाने के तरीके दो। 11 यूनिट्स मतलब ए और बी एक यूनिट, और बाकी के 10 यूनिट को बिठाने के कितने तरीके हो सकते हैं, 11 फैक्टोरियल यूनिट्स। और ए और बी क्योंकि साथ में बैठे हैं, तो वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं आपस में, तो वो हो गए 2। तो ये हो जाएगा टोटल। तो यानी कि ये हो जाएगा 4 × 11 फैक्टोरियल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, जहां पर
दे ऑलवेज सिट टुगेदर वाला किस्सा होगा। जब वो ऑलवेज सिट टुगेदर वाला किस्सा है तो आप तुरंत ये समझ जाइए कि आपको क्या करना है कि उनको आपस में एक यूनिट पकड़ लीजिए, उनकी आपस में कितनी पोजीशंस में बैठ सकते हैं वोट तय कर लीजिए, और फिर उन यूनिट्स को कितने वेज में बिठाया जा सकता है वो तय कर लीजिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे तो दो लोग हैं, दो लोगों को बिठाने की तरीके हैं। अब मान लो कि तीन लोग होते, वो तीन लोग कह रहे हैं कि हम तीन लोग आपस में एक साथ ही बैठेंगे। मान लो तीन फास्ट बॉलर हैं या तीन बैट्समैन हैं या कोई भी है, कि वो कह रहे हैं कि हम साथ में बैठेंगे। तो उस केस में हम क्या करते कि यहाँ पर क्योंकि तीन उनको एक यूनिट पकड़ा होता है, तो हम लोगों के पास यूनिट कितने रह जाते, 9 यूनिट, और उनका एक यूनिट, तो वो हो जाते 10 यूनिट। लेकिन उन तीन लोगों को आपस में कितने वेज में बैठाया जा सकता है, वो हो जाता 3 फैक्टोरियल। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये ऑलवेज टुगेदर वाले आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट एग्जांपल है, all condition in sub question C apply. One person doesn't want to be with one more member in the team. यानी कि कोई दो लोग ऐसे हैं जो वो आपस में साथ में नहीं बैठना चाहते। मैं एक बारी क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर उसको करने के मैं तरीके बताऊंगा, इनको किन तरीकों से करा जा सकता है। Okay, in how many ways 14-member squad and a coach be arranged for a photograph given the following condition? All the question in sub question C apply. Sub question C में क्या है कि coach and vice captain sit beside the captain in the middle, and one person doesn't want to be with one more member in the team. चलिए, इसके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ। देखिए, इसको है ना ऑलवेज टुगेदर नेवर टुगेदर वाला प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे बहुत सारे, तो उनको कैसे करा जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए चार लोग हैं, ए बी सी डी। अब हमें क्या करना है कि ए और डी जो है वो साथ में कभी ना बैठे। तो पहले ना मैं उनके टोटल पोजीशंस कितनी होंगी वो लिख देता हूँ, और फिर मतलब कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं वो लिख देता हूँ, और फिर किन पोजीशंस में वो साथ में बैठ रहे हैं और किन पोजीशन में साथ में नहीं बैठ रहे हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, टोटल अगर मुझे ये चार लोग दिए हुए हैं, ठीक है, चार लोगों को आपस में अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन मेरे को ना हो तो कितने वेज में अरेंज करा जा सकता है, तो वो होगा 4 फैक्टोरियल। अच्छा, ये क्या है, नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे पास। अच्छा, अब मेरे पास रिस्ट्रिक्शन क्या कह रहा हूं मैं कि ए एंड डी ऑलवेज सिट टुगेदर। तो ए और डी अगर साथ में बैठ रहे हैं तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि ए और डी को मैं साथ में बिठा रहा हूँ, और बी और सी है, ये दोनों साथ में ही बैठते हैं, तो इनको हम एक यूनिट पकड़ लेते हैं, जैसा कि हम लोग पहले प्रॉब्लम में कर रहे थे। और ये बी है और ये सी है, ये दो लोग हैं तो ये 2 यूनिट है, ठीक है। और ये टोटल है 3 यूनिट। 3 यूनिट को आपस में अरेंज कितने तरीके से करा जा सकता है, 3 फैक्टोरियल वेज में करा जा सकता है। लेकिन ए और डी की जो पोजीशंस हैं वो आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, राइट। और ये कितने वेज में हो सकती हैं, 2 वेज में। तो 3 फैक्टोरियल इज 6, 6 × 2 इज 12। तो यानी कि 12 ऐसे वेज होंगे जहां पे 4 फैक्टोरियल इज 24, तो 24 वेज हैं जहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 12 है ऐसे जहां पर ए और डी हमेशा साथ में बैठेंगे। तो कितनी पोजीशंस होंगी जहां ए और डी साथ में नहीं बैठेंगे, राइट। तो कितनी होंगी, 24 - 12, क्योंकि ये क्या है, नो रिस्ट्रिक्शन, और ये क्या है, ऑलवेज टुगेदर। तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेवर टुगेदर, वेयर ए एंड डी आर नेवर टुगेदर। तो इसको करने का सिंपल तरीका क्या होता है कि पहले आप
कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो भी टोटल वेज पॉसिबल है वो निकाल लीजिए, फिर उनको साथ में बिठा दीजिए, फिर जो टोटल है उसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा नेवर टुगेदर, है ना। ये एक तरीका है, मैं उस तरीके से आपको करके दिखा देता हूँ। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। चलिए हम लोग इसको देख रहे थे, क्वेश्चन को, जहाँ पे टू मेंबर डोंट वांट टू सिट टुगेदर। तो अब वही हम लोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ऐसे करते करते एट्थ पोजीशन पर एट्थ पोजीशन पर जो है वो वहाँ पर कैप्टन बैठ जाएगा, वाइस कैप्टन और कोच यहाँ बैठेंगे सेवेंथ और नाइन्थ पोजीशन पर। और ये दोनों जो हैं वो आपस में अपनी पोजीशन जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं। और ये बाकी लोग हो गए 15th। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है कि तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टोटल वेज जितने निकाले जा सकते हैं वो निकाल लेता हूँ। तो टोटल वेज कितने होंगे वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं सब क्वेश्चन सी में, तो मैं फिर से कर देता हूँ। तो कैप्टन को सिलेक्ट करने के कितना तरीका है, एक तरीका। वाइस कैप्टन और कोच को कितने वेज में बिठाया जा सकता है, वो है टू वेज में। ये हो गया कैप्टन, ये हो गया वाइस कैप्टन एंड कोच, इन दोनों को अरेंज करने के लिए। बाकी लोगों को अरेंज करने के कितने वेज हो सकते हैं, तो 12 लोग बच गए, तो 12 फैक्टोरियल। तो यानी कि 2 × 12 फैक्टोरियल है। ये है कब, जब कोई मतलब मेरे पास रिस्ट्रिक्शन, मतलब सारी कोच वाइस कैप्टन और कोच को बिठाने की रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन उसके अलावा और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये हो गए टोटल तरीके निकालने के, विथ ओनली अ फ्यू कंडीशन। लेकिन अब है उसके साथ कि मेरे को दो लोग साथ में नहीं बैठना चाहते। अच्छा, तो पहले हम क्या निकालेंगे, व्हेन दे आर ऑलवेज टुगेदर। लेट्स से ए और बी है, उनको हम हमेशा साथ में बिठाएंगे तो कैसे होगा। तो पहले तो वही हो जाएगा कि कैप्टन की पोजीशन सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास एक तरीका है, कोच और वाइस कैप्टन के लिए मेरे पास दो तरीके हैं सिलेक्ट करने के। और जो ए और बी है उनको हम लोग एक यूनिट पकड़ लेते हैं, तो एक यूनिट ए और बी का, और बाकी कितने बच गए, टोटल थे कितने, कोच, ये कैप्टन कोच वाइस कैप्टन ए और बी हो गए, तो बाकी बच जाते हैं 10 लोग। 10 लोगों को तो ये हो जाएंगे 10 यूनिट। तो ये टोटल हो जाएंगे ये 11 यूनिट, जो जैसा पहले क्वेश्चन में हमने करा। तो ये 11 यूनिट हो गए। तो 11 यूनिट को आपस में कितने वेज में अरेंज करा जा सकता है, ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल वेज। रेस्ट ऑफ द टीम अरेंजमेंट, ये रेस्ट ऑफ द टीम है। और ए और बी की आपस में पोजीशन इंटरचेंज कराई जा सकती है, तो वो क्या हो जाएगा, 2। जैसा कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा था, ये क्वेश्चन सब क्वेश्चन सी जैसा है। और ये बाकी जो है ये सब क्वेश्चन इसके पहले जो हम लोगों ने किया वैसा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 4 × 11 फैक्टोरियल। ये है नो, मतलब इसमें सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस मिनिमल है वाइस कैप्टन और कोच की। और यहाँ पे वो ऑलवेज टुगेदर बैठ रहे हैं, तो नेवर टुगेदर क्या हो जाएगा, 2 × 12 फैक्टोरियल माइनस 4 × 11 फैक्टोरियल। तो 11 फैक्टोरियल को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 12 × 2 -4। 12 × 2 is 24, 24 -4 is 20। तो ये हो जाएगा 20 × 11 फैक्टोरियल। ये क्या है, दैट दे आर नेवर टुगेदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये वाले क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। मैं एक बारी फिर से समझा देता हूँ। जब भी नेवर टुगेदर वाला आए कि दो लोग आपस में नहीं बैठना चाहते,
तो उसको सिर्फ 2 लोगों के लिए ये अप्लाई करता है कि 2 लोग हैं आपस में नहीं बैठना चाहते, तो आपने क्या करना है कि पहले अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो वो निकाल लीजिए। फिर उसके बाद आप वो निकालिए कि अगर वो दोनों साथ में बैठते तो कितनी होते, और उसमें से आप उसको माइनस कर दीजिए। आई होप आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा।